असम विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल 2026 पास कर दिया है। इसके साथ ही असम उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य और पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य शादी, तलाक, विरासत और पारिवारिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था बनाना है। इस बिल का सबसे बड़ा प्रावधान है बहुविवाह यानी पॉलीगैमी पर रोक। अब पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी गैर कानूनी मानी जाएगी और ऐसे मामले में 7 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि कानून लागू होने से पहले हुई पुरानी पॉलीगैमस मैरिजेस पर इसका असर नहीं पड़ेगा। अब शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी को 60 दिनों के भीतर रजिस्टर कराना होगा। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप को भी कानूनी ढांचे में लाया गया है। लिव इन कपल्स को 30 दिनों के अंदर अपना रिश्ता रजिस्टर कराना होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर जुर्माने का प्रावधान भी बताया गया है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं और बच्चों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। रजिस्ट्रेशन, लिव इन रिलेशनशिप में मेंटेनेंस, शेयर्ड हाउस होल्ड राइट्स और इनहेरिटेंस राइट जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। ऐसे रिश्तों से जन्मे बच्चों को भी कानूनी पहचान और संपत्ति से जुड़े अधिकार मिलेंगे। बिल में बेटियों को संपत्ति में बराबरी का अधिकार देने और इनहेरिटेंस लॉ को एक समान बनाने की बात कही गई है। वहीं कस्टडी मामलों में 5 साल तक के बच्चों को सामान्य रूप से मां के साथ रखने का प्रावधान बताया गया है। सरकार ने साफ किया है कि असम के शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी जनजातीय समुदाय इस कानून से बाहर रहेंगे, इसलिए उनके पारंपरिक रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाओं पर इसका असर नहीं पड़ेगा। सरकार का यह भी कहना है कि निकाह, हिंदू विवाह या अन्य धार्मिक रस्मों से होने वाली शादियां जारी रहेंगी। बदलाव सिर्फ कानूनी रजिस्ट्रेशन और सिविल कानूनों में होगा। विपक्षी दलों कांग्रेस, टीएमसी और बाकी दलों ने बिल का विरोध किया और इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की, लेकिन विधानसभा में यह मांग खारिज हो गई। विपक्ष का कहना है कि इस मुद्दे पर सभी समुदायों से ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि असम सरकार 2024 में असम मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस रजिस्ट्रेशन एक्ट को खत्म कर चुकी थी। सरकार का कहना था कि पुराने कानून में कई लूप होल्स थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कानून संविधान के आर्टिकल 44 की भावना के अनुसार लाया गया है और इसका उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार और कानूनी सुरक्षा देना है। अब असम में यूसीसी लागू होने के बाद पूरे देश में फिर इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है।